हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना। वो भी पहनो आप, मेरे को इख्तियार, आपको इख्तियार है। आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मेरी बेटी हिजाब निकाल दें? आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मैं दाढ़ी ना रखूं? चाहे वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से मुतासिर हों या अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहते हैं, सब कहते हैं कि अरे नहीं, हिजाब क्यों पहनना। हिजाब को लेकर देश में सियासत तेज है। गुरुवार यानी 13 मई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, क्योंकि जजों की राय बटी हुई थी। केस की सुनवाई के बाद एआईएम की चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी मसले पर जमकर बोले। कहा कि जैसे बिकनी पहननी है वो पहने, लेकिन कोई हिजाब ना पहने, ऐसा क्यों चाहते हो? हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब का विरोध करने वालों पर तीखी टिप्पणी की। ओवैसी ने कहा, अगर सर पर कोई हमारी बेटी एक कपड़ा पहनती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने अपने दिमाग को कवर कर लिया। मगर ये हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं, चाहे वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से मुतासिर हों या अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहते हैं, सब कहते हैं कि अरे नहीं, हिजाब क्यों पहनना। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि क्या हम आपको बोल रहे हमारी तरह शेरवानी टोपी पहनो? क्या हम आपको बोल रहे कि जो हमारे मेहमान मुकर्रिर हैं उनकी तरह लिबास पहन लो? आप लिबास पहनो, जो लिबास आपको पहनना है पहनो, मगर हमारी बेटियां पहनती हैं, हमारी बच्चियां पहनती हैं तो आपको बड़ी तकलीफ। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, दिल में तकलीफ हुई, रातों में नींद नहीं आई जब मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी, और इंशाअल्लाह बनेगी, आप देखना। इनको बड़ी तकलीफ हुई है, ऐसा बोलते, मला क्यों नहीं बोलना, मेरा ख्वाब है, बुराई क्या है उसमें? मगर आप कह रहे नहीं, हिजाब क्यों पहनते? हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना। वो भी पहनो आप, मेरे को इख्तियार, आपको इख्तियार है। आपका काम है, मैं मेरा काम करता हूं। आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मेरी बेटी हिजाब निकाल दें? आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मैं दाढ़ी ना रखूं? आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मेरे पर इस्लाम और मुसलमानों की तहजीब बाकी ना रहे? मीडिया से बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा, अच्छा, अब आप स्कूल में, कर्नाटका के स्कूल में बीजेपी शुरू की है और क्या बोलती है कि स्कूल के अंदर आप जाओ हिजाब पहन के, मगर क्लासरूम में नहीं जा सकते। ये क्या बात है? क्लासरूम में कोई सिख लड़का अपनी पगड़ी पहनेगा, क्लासरूम में ईसाई बच्ची वो क्रॉस पहनेगी, हमारी हिंदू भाई की बेटी या उनकी बहन विभूति लगाएगी। मगर ये अभी 4 स्कूल को गए, एक ईसाई, एक सिख, एक हमारी हिंदू बेटी, एक मुसलमान की बेटी, 3 क्लासरूम में चले गए, 3 क्लासरूम में चले गए, चौथी के ऊपर नहीं, हिजाब उतारो। अब उन 3 पर क्या सोचते होंगे मुसलमानों के बारे में? ये 14-15 साल के बच्चियां हैं, ये बच्चे हैं, ये मुल्क का मुस्तकबिल है, भारत का मुस्तकबिल है। वो तीनों समझेंगे कि नहीं, हमसे कमतर है, इसलिए उससे कहा जा रहा है हिजाब उतारो। बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी 13 अक्टूबर को विभाजित फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ इस मामले पर एक मत नहीं हो पाई। जस्टिस धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना निजी पसंद का मामला है, वहीं जस्टिस गुप्ता ने हिजाब पर बैन लगाने के राज्य सरकार के फैसले को सही माना। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस मामले को 9 जजों की बेंच के पास भेजने की राय दी। शुक्रिया।